अप्रैल 2025। कश्मीर की वादियां, जिन्हें धरती का स्वर्ग कहा जाता था, आतंक की आग में जल रही थीं। पहलगाम, जहां लिद्दर नदी की मधुर धुन और हिमाच्छादित चोटियों का सौंदर्य किसी कविता से कम नहीं था, एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने हर दिल को दहला दिया। ये कस्बा, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात था, अब खून और आंसुओं की कहानी कह रहा था। लेकिन यह स्वर्ग ज्यादा देर तक नहीं टिका। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवा को चीर दिया। आतंकी ने पहले एक पर्यटक को गोली मारी। उसके बाद मैदान में गोलियां गूंजने लगती हैं। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। केवल कुछ मिनटों में 26 बेगुनाह जिंदगियां छीन ली गईं। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। मैदान, जो कुछ देर पहले हंसी और उल्लास से भरा था, अब लाशों का ढेर बन चुका था। खून की धाराएं घास को लाल कर रही थीं। हमलावर, जो सीमा पार से संचालित एक रहस्यमयी आतंकी समूह से जुड़े थे, रात के अंधेरे में गायब हो गए। उनके पीछे छूटा केवल सन्नाटा और तबाही। पहलगाम का दिल टूट चुका था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वह उस स्वर्ग को नहीं देख सका जो कभी यहां था। गलियां सुनसान थीं, दुकानें बंद थीं और लिद्दर नदी का बहाव भी जैसे शोक में डूबा हुआ था। पहलगाम की सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए। कुछ शांति की मांग कर रहे थे तो कुछ बदले की आग में जल रहे थे। स्थानीय स्कूल, जहां बच्चे कभी कविताएं सीखते थे, अब शरण स्थली बन चुका था। वहां घायलों का इलाज हो रहा था और जो लोग अपने परिवार खो चुके थे, वे एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। लेकिन हर चेहरे पर एक ही सवाल था, यह सब कब रुकेगा? कश्मीर का स्वर्ग अब नर्क बन चुका था और इस नर्क की आग ने पूरे भारत को झकझोर दिया। टीवी चैनलों पर मृतकों की तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही थीं। सोशल मीडिया पर शोक और गुस्से के संदेशों की बाढ़ आ गई थी। दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई तक लोग सड़कों पर निकल आए। मोमबत्ती जुलूस, प्रार्थना सभाएं और न्याय की मांग करने वाले नारे हर तरफ गूंज रहे थे। लेकिन इस शोर के बीच एक शख्स चुपचाप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसकी स्क्रीन पर एक छवि उभरी, आग की लपटों में एक छाया जिसके नीचे लिखा था, रावण। पहलगाम की घटना के बाद भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई। विपक्ष ने सरकार पर सुरक्षा चूक का आरोप लगाया, लेकिन इस बार सरकार भी पीछे नहीं हटी। दिल्ली में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। उनका चेहरा गुस्से और दृढ़ता से भरा था। पहलगाम में जो हुआ वह केवल एक हमला नहीं, बल्कि हमारे स्वर्ग पर हमला था, उन्होंने कहा। 26 मासूमों का खून बहा है और यह खून हमें चुप नहीं रहने देगा। मैं हर भारतीय से वादा करता हूं कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जो लोग आतंक की आड़ में हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं, उन्हें बता दूं, भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगे। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते, उन्होंने कहा। जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होता, तब तक कोई रियायत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया, सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमने दशकों तक पड़ोसी के साथ उदारता दिखाई, उन्होंने कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने हितों को प्राथमिकता दें। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। पाकिस्तान ने तुरंत इसका विरोध किया। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। हमारे पास परमाणु हथियार हैं, उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा। अगर भारत ने कोई गलत कदम उठाया तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। इस बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया और दुनिया की नजरें दोनों देशों पर टिक गईं। लेकिन अनजान लोकेशन एक गुप्त तहखाने में एक शख्स इन सब से बेपरवाह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसकी स्क्रीन पर फिर से वही छवि उभरी, आग की लपटों में एक छाया जिसके नीचे लिखा था, रावण। वह जानता था कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। उस तहखाने में, जहां केवल सुरंगों का जाल पहुंच सकता था,
कमरा मॉनिटरों की नीली रोशनी और सर्वरों की गुनगुनाहट से भरा था। उस शख्स का निशाना था पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित सैन्य नेटवर्क, पीएके गार्ड। यह नेटवर्क पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की रीढ़ था, जो मिसाइल लॉन्च सिस्टम से लेकर परमाणु हथियारों के सुरक्षा तंत्र तक सब कुछ नियंत्रित करता था। उसने पीएके गार्ड की कमजोरियों का अध्ययन किया, चुराए गए दस्तावेज, डार्क वेब की गुप्त बातें और खुफिया सूचनाएं, हर छोटा टुकड़ा उसने बारीकी से जोड़ा। उसकी योजना सिस्टम को क्रैश करने तक सीमित नहीं थी। वह चाहता था कि पाकिस्तान अपने ही हथियारों से तबाह हो। इसके लिए उसने एक वायरस बनाया जिसका नाम था तांडव 9। यह वायरस एक डिजिटल राक्षस था, अदृश्य, स्वयं प्रतिकृति करने वाला और सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने वाला। 2 मई 2025 रात 2 बजे इस्लामाबाद के एक गुप्त बंकर में पीएके गार्ड के ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर नजर गड़ाए थे। अचानक एक टर्मिनल पर कोड की एक पंक्ति चमकी और गायब हो गई। सेकंडों में सारे अलार्म चीखने लगे। सिस्टम में सेंध, एक ऑपरेटर चिल्लाया, लेकिन तब तक तांडव 9 पीएके गार्ड के दिल में घुस चुका था। वायरस ने बिजली की गति से काम किया। इसने लॉन्च कोड डिक्रिप्ट किए, सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़े और परमाणु हथियारों के लक्ष्य बदल दिए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, हर सैन्य ठिकाने पर हथियार अचानक सक्रिय हो गए। जनरल हक्के बक्के रह गए। उनके अपने हथियार उनके खिलाफ कैसे हो सकते थे? रात 2:17 पर कराची का नौसैनिक अड्डा आग के गोले में बदल गया। एक परमाणु हथियार अपने सिलों में फट गया, आसपास के 5 मील को राख में बदलते हुए। इसके बाद लाहौर की सैन्य छावनी, रावलपिंडी का गुप्त डिपो और मुल्तान का हवाई अड्डा एक के बाद एक धमाकों से कांप उठे। आकाश आग से लाल हो गया। मिनटों में पाकिस्तान का आधा सैन्य ढांचा तबाह हो चुका था। यह वही परमाणु हथियार थे जिन्हें पाकिस्तान ने भारत को धमकाने के लिए गर्व से प्रदर्शित किया था, लेकिन अब वे उनके अपने शहरों पर फट रहे थे। कोई बाहरी हमला नहीं था, न ड्रोन, न मिसाइलें। ये उनके अपने हथियार थे जो उनके ही सिर पर फटे थे। तांडव 9 ने अपना नृत्य पूरा कर लिया था। जैसे ही आखिरी धमाका शांत हुआ, पाकिस्तान के बचे हुए नेटवर्क पर एक वीडियो प्रसारित हुआ। हर टीवी, कंप्यूटर और सैन्य चैनल पर वही दृश्य था। आग की दीवार के सामने एक छाया। उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। तुमने स्वर्ग को नर्क बनाया, मैंने तुम्हारे कांटों को जला दिया। मैं रावण हूं। यह एक कल्पना है और आतंकवादियों को इसी कल्पनाओं को सच करके जवाब देने का समय आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।